सो हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो हमारा जर्नी चल रहा है 5 वर्ड्स विथ 5 सेंटेंस और कंप्रीहेंशन। ओके, तो आज हमारा है डे 4। आज हमारा है डे 4 और आज हम सीखने वाले हैं 5 वर्ड्स विथ 5 सेंटेंस। तो आज हम चलते हैं किस टाइप से सीखेंगे 5 वर्ड से 5 सेंटेंस बनाने। तो चलिए हम आगे चलते हैं और हम अपने वर्ड को देखते हैं बिना टाइम गवाए हुए। मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि मैं ये वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये अभी सुबह के 3:30 बज रहे हैं। अब मैंने ऐसा क्यों कहा आपसे? मैंने इसलिए कहा क्योंकि आप भी थोड़ा मोटिवेट हो जाओ, आप भी पढ़ने पे ध्यान दो, काफ़ी मेहनत करो। जितना मेहनत करोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा लाइफ के लिए। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। हमारा आज का हमारा पहला वर्ड है रिस्पॉन्सिबल। ओके, आज का हमारा पहला वर्ड है रिस्पॉन्सिबल, जिसका मीनिंग होता है जिम्मेदार या जिम्मेदारी बोल सकते हो। तो चलिए हम इससे एक सेंटेंस क्रिएट करते हैं। तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया? आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई वर्क। फिर से बोल सकते हैं इसके सेंटेंस को, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई वर्क। ओके, यदि मैं इसे हिंदी में अनुवाद करूं या इसके मीनिंग को लिखूं तो उसका मीनिंग क्या हो सकता है? मैं अपने काम के लिए जिम्मेदार हूं। ओके, तो इसका मीनिंग हो गया मैं अपने काम के लिए जिम्मेदार हूं। तो चलिए सेकंड वर्ड की तरफ चलते हैं। एंड द सेकंड वर्ड इज क्रिएटिव। एंड द सेकंड वर्ड इज क्रिएटिव। ओके, तो इसके मीनिंग को पहले हम समझते हैं। इसका मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है रचनात्मक या सृजनात्मक। ओके, तो इससे चलिए हम एक सेंटेंस बनाते हैं। तो इसमें सेंटेंस क्या हो गया? सी हैज़ अ क्रिएटिव माइंड। ओके, यू हैव ऑल्सो अ क्रिएटिव माइंड। ओके, when you have creative mind then you can do a lot of things, you can change your life with these creative ideas. Okay, उसका दिमाग रचनात्मक है। इसका मीनिंग हो गया उसका दिमाग रचनात्मक है। ठीक, चलिए तो अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। एंड आवर थर्ड वर्ड इज काम। इसका प्रोनाउंसिएशन हम बोलते हैं काम। यहाँ भी लिखा हुआ है प्रोनाउंसिएशन काम। ठीक है, चलिए ये तो हो गया, इसका प्रोनाउंसिएशन हो गया काम। यदि हम इसके मीनिंग को देखें तो इसका मीनिंग होता है काम मीन्स होता है शांत। ओके, चलिए हम इससे एक सेंटेंस बनाते हैं। एंड द सेंटेंस इज स्टे काम ड्यूरिंग एग्जाम। ठीक है, आपको हमेशा एग्ज़ाम के टाइम में काम रहना चाहिए। तो इसका यदि हम मीनिंग देखें तो परीक्षा के दौरान शांत रहे। ओके, परीक्षा के दौरान शांत रहे, एग्ज़ाम भी अच्छा जाता है। ओके, एंड आवर फोर्थ वर्ड इज यूजफुल। ओके, यूजफुल, जिसका मीनिंग होता है उपयोगी। ठीक है, चलिए हम इससे एक सेंटेंस क्रिएट करते हैं। एंड द सेंटेंस इज इंग्लिश इज यूजफुल फॉर कम्युनिकेशन। ओके, एंड द सेंटेंस इज इंग्लिश इज यूजफुल फॉर कम्युनिकेशन। तो चलिए हम इसके मीनिंग को बनाते हैं। अंग्रेजी संवाद के लिए उपयोगी है। इसका मीनिंग क्या हो गया? अंग्रेजी संवाद के लिए उपयोगी है। ओके, एंड द आवर लास्ट वर्ड इज ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का मतलब आप सब जानते होंगे क्या होता है? ईमानदार होता है। तो इससे चलिए एक मीनिंग बनाते हैं, आई मीन सेंटेंस बनाते हैं इसका। तो ही इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन। यहाँ पे देखिए एच साइलेंट होता है। मैं आपको एक चीज़ सिखा देता हूँ। यहाँ पे एच क्या होता है? ये एच हो गया, ये एच हो गया, ये साइलेंट होता है। ठीक है, तो ऐसे भी वर्ड को हम सीखेंगे आगे चल के कि इसमें क्या साइलेंट होता है। आप मेरे साथ जुड़ के रहो तो मैं आपको बहुत कुछ सिखाऊंगा। चलिए, तो इसका मीनिंग क्या है? यह एक ईमानदार व्यक्ति है। वेल, तो चलिए हम इसे एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। रिवीजन क्या था हमारा? सबसे पहला वर्ड क्या था? रिस्पॉन्सिबल, जिसका मतलब हो गया जिम्मेदार। फिर हमारा क्या था? क्रिएटिव, जिसका मतलब हो गया रचनात्मक। फिर हमारा क्या था? काम, जिसका मीनिंग क्या हो गया था? शांत। फिर हमारा क्या था? नेक्स्ट यूज़फुल, जिसका मीनिंग क्या था? उपयोगी। और हमारा आगे क्या था? ऑनेस्ट, जिसका मीनिंग क्या था? ईमानदार। देखिए मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। यदि आप चाहते हो कि बहुत फास्टली स्पीक करें तो आपको इसे 1 मिनट तक बार बार रिपीट करना चाहिए। आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई स्टे काम, फटाफट बोलना है। आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई स्टे काम, आई लर्न यूजफुल थिंग्स, आई वॉन्ट टू बी ए क्रिएटिव, आई विल ऑलवेज बी
ऑनेस्ट। ठीक है, आपको ये फटाफट फटाफट इसे 5 बार, जितने बार आप बोल सकते हो, ऐसे हाथ रख लो कॉपी के ऊपर, फटाफट बोलना स्टार्ट करो, मन में बोलना स्टार्ट करो। ठीक है, इससे आप बहुत ही अच्छे से और बहुत जल्दी सीख पाओगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वर्ड को स्टॉक करने से नहीं होगा। उस वर्ड को आप जब तक यूज़ नहीं करोगे तब तक आप वर्ड चाहे कितना भी रट लो, कितना भी याद कर लो, आपको नहीं समझ में आएगा, आप भूल जाओगे। तो सबसे मेन चीज़ होता है अप्लीकेशन। उस वर्ड को हम यूज कहाँ करते हैं, वो सबसे ज़्यादा मेन होता है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, तो एक बार चलिए फिर से हम सारे वर्ड को रिवाइज कर लेते हैं। तो हमारा जो 5 वर्ड था, सबसे पहले क्या था, रिस्पॉन्सिबल था। उसका मीनिंग आपसे मैंने बता दिया है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल हो गया, क्रिएटिव हो गया, काम हो गया, यूज़फुल, ऑनेस्ट, वेल। और मैंने इसके साथ में एक एक एक्स्ट्रा आपको सेंटेंस दे रखा है, आप इसे जाके कर लेना प्लीज़। आप इसे करना घर पे प्रैक्टिस, आप इसे करना, आप इसे भी करना। ओके, आप सब चीज़ करो प्रैक्टिस। आप इसके लिए एक लास्ट में एक कोट्स दिया हुआ है, चलिए वो कोट्स थोड़ा पढ़ते हैं। ठीक है, कोट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसे पढ़ना चाहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो पहला कोट्स बोल रहा है, बी रिस्पॉन्सिबल, बी ट्रस्टेड। मतलब क्या हो गया, यदि तुम रिस्पॉन्सिबल बनोगे तो तुम्हारे पर लोग ट्रस्ट करेंगे। वेल, थिंक क्रिएटिव, लीव क्रिएटिव। यदि तुम अच्छा कुछ सोच पाते हो, सबसे हट के कुछ सोच पाते हो, तो तुम्हारा ज़िंदगी भी अच्छा हो जाता है। स्टे काम, स्टे स्ट्रॉन्ग। यदि तुम शांत रहते हो, काम रहते हो, तो खुद में ही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो तुम। तुमसे फिर कोई नहीं लड़ सकता इस दुनिया में, क्योंकि तुम्हें इमोशनली कोई ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा, या ना ही कोई तुम्हें हार्म कर पाएगा, किसी भी तरह से मेंटली टॉर्चर कर पाएगा, क्योंकि तुम काम हो ऑलरेडी। उसके बाद हो गया यूज़फुल टुडे, यूज़फुल टुडे, सक्सेसफुल टुमारो, या वन ऑफ द बेस्ट कोट, यूज़फुल टुडे, सक्सेसफुल टुमारो। तुम यदि अपने आज को यूज़फुल बना लिए तो कल तुम्हें सक्सेस होने से कोई नहीं रोक पाएगा। ऑनेस्टी बिल्ड ट्रस्ट, यू नो वन ऑफ द लास्ट इज ऑनेस्टी बिल्ड ट्रस्ट। ओके, ओके, देन थैंक यू फॉर योर कमिंग। ओके, देन बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इसी तरह से आप मेहनत करते रहो। ओके, बाय बाय।